नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। गरीब कैसे भरे अपना पेट, डिपुओं में नहीं मिल रहा पूरा राशन तो सब्जियों के भी बढ़े रेट। महंगाई बेकाबू होती जा रही है। बढ़ती महंगाई ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। हालात ये है कि लोगों को उचित मूल्य की दुकानों में पूरा राशन नहीं मिल रहा है और दूसरी तरफ सब्जियों के दाम में भी आसमान छू रहे हैं। आजकल जहां सब्जियां काफी सस्ती हो जाती थी, जो कि इस बार काफी महंगी है। पहले लोग डिपो में सस्ता राशन मिलने पर सब्जियों की जगह दालों का इत्यादि का सेवन कर लेते थे, लेकिन अब डिपो में राशन भी पूरा नहीं मिल रहा है। आखिर महंगाई के इस दौर में गरीब आदमी कैसे अपना पेट भरे। जिला ऊना के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों के डिपो में इस बार दालें गायब रही। कई स्थानों पर लोगों को डिपो में केवल चीनी और अन्य एक दो वस्तुएं ही मिल रही हैं। मंत्री राजेश धर्मानी ने बीजेपी पर बोला तीखा हमला, लगाए ये गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नियम 67 के तहत लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्य के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी ने भाजपा पर तीखे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है, जबकि पिछली भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया है। राजेश धर्मानी ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में बड़े घोटाले हुए, जहां हजारों करोड़ रुपए का सामान खरीदा गया जिसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है और वो अब ढेरों में पड़ा हुआ है। उन्होंने राज्य में पिछले कुछ वर्षों में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए कहा कि इन मुद्दों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। शिमला में दिन में तेज धूप, शाम को ठंड, 4 जिलों में शीतलहर की चेतावनी। राजधानी शिमला के रिज मैदान, मॉल रोड व अनेक क्षेत्रों पर दिन के समय लोग धूप सेकते दिखाई दे रहे हैं। शाम ढलने के बाद ही ठंड बढ़ रही है। दिन ढलने तक अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। राजधानी का तापमान 7 साल बाद 2 दिन पहले सबसे ज्यादा 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 7 डिग्री ज्यादा था। इससे पहले 2017 में शिमला का तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। हिमपात का सामान्य सीजन जनवरी के अंत से फरवरी के दूसरे सप्ताह तक रहने लगा है। 2 सप्ताह पहले शिमला जिला के कुछ भागों में हल्का हिमपात हुआ था। इसके अलावा वर्षा और हिमपात न होने के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में शुष्क ठंड पड़ रही है। नियमों का अड़ंगा, एसओएस से दिसंबर में 10वीं करने वालों की 11वीं कक्षा में नहीं मिल रहा दाखिला। एसओएस से दिसंबर में 10वीं पास करने वाले अभ्यर्थियों को 11वीं में प्रवेश पाने के लिए शिक्षा बोर्ड के नियम आड़े आ रहे हैं। दिसंबर में इन अभ्यर्थियों को प्रवेश देने से जहां निर्धारित 2 साल का गैप अभ्यर्थी पूरा नहीं कर सकेंगे, वहीं इनके स्कूलों में 75% हाजिरी भी पूरी नहीं होगी। इसके चलते इन अभ्यर्थियों को प्रदेश के स्कूल में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि सितंबर में हुई एसओएस की 10वीं कक्षा का परिणाम 2 दिसंबर को निकला। उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी मार्च 2025 की परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं में नियमित छात्र के रूप में भी उपस्थित होने के लिए पात्र नहीं होंगे। उसकी उपस्थिति बोर्ड परीक्षा विनियमन के अनुसार 75% और उससे अधिक नहीं होगी। इसके अलावा छात्र 10वीं और 12वीं कक्षा के बीच 2 साल के अंतराल को भी पूरा नहीं कर सकेगा। इसके चलते उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में अस्वीकार कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री बोले, निर्दोष को छेड़ेंगे नहीं और भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन स्थगन प्रस्ताव को सीएम सुक्खू ने स्वीकार करने की सहमति दी। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा विधायकों की चर्चा का जवाब देते हुए पूर्व सरकार के कार्यकाल पर भी बड़े सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार किसी निर्दोष पर कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन भ्रष्टाचारियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि कोविड के समय भाजपा सरकार की ओर से घोटाला किया गया, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री की ओर से आधी अधूरी कार्रवाई की गई और उनकी पार्टी के बड़े नेता को बचाया गया। आज वे सदन में भ्रष्टाचार पर चर्चा सदन में लेकर आए और खुद उन्हीं के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ रैली करने के लिए भी चले गए। मुख्यमंत्री ने सदन में उठाए गए 1 करोड़ के करीब राशन गड़बड़झाली मामले में बोलते हुए कहा कि थोक गोदाम देहरा के साथ 50 उचित मूल्य की दुकानें राशन की सप्लाई के लिए जोड़ी गई है। सरकार के निर्देशों पर देहरा गोदाम में जारी बिलों का निरीक्षण 1 जनवरी 2023 से अक्टूबर तक किया गया। शिक्षा विभाग में शिक्षकों, गैर शिक्षकों की कमी, सरकार जल्द करे तैनाती। प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा के ढांचे को यदि मजबूत करना है तो सबसे पहले सरकार के पास खाली पदों को भरने की चुनौती है। इसमें शिक्षक हो, गैर शिक्षक स्टाफ दोनों ही कैटेगरी में हजारों पद वर्तमान में स्कूल कॉलेजों में खाली चल रही हैं।
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में शिक्षक और गैर शिक्षक स्टाफ की कुल 12,009 पदों पर रिक्तियां चल रही हैं। इसमें प्रिंसिपल से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर सहित गैर शिक्षक कर्मचारियों के पद खाली हैं। आंकड़ों की माने तो इसमें स्कूल प्रिंसिपल के कुल 2,936 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 510 पद खाली चल रहे हैं। इस साल दिसंबर तक स्कूलों में 300 प्रिंसिपल रिटायर हो जाएंगे। ऐसे में विभाग के पास इन पदों को भरने के लिए एक बड़ी चुनौती है। कर्मचारियों को नहीं मिलेगा अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ विधेयक पेश। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को अनुबंध सेवाकाल का वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। साल 2003 से ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संदर्भ में सदन के पटल पर हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा की शर्तें विधेयक रखा। वीरवार को सदन में चर्चा के ये विधेयक पारित होगा। इस विधेयक को लाने के पीछे एक प्रमुख चिंता राज्य पर पड़ने वाला संभावित वित्तीय बोझ है। अनुबंध सेवाकाल का लाभ देने से कर्मचारियों को न केवल अतिरिक्त संसाधनों का भारी आवंटन करना पड़ेगा, बल्कि पिछले 21 वर्षों से अधिक समय से वरिष्ठता सूची में भी संशोधन करना होगा। सस्ती बिजली देने को घटाई वार्षिक टैरिफ की डिमांड। हिमाचल प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो आदेश बिजली बोर्ड को दिए थे, उन पर संशोधित याचिका विद्युत नियामक आयोग के पास दायर की जा रही है। बोर्ड ने अपने वार्षिक रेवेन्यू रिक्वायरमेंट की याचिका में 271 करोड़ 69 लाख रुपए की कमी का संशोधित मसौदा विद्युत नियामक आयोग को सौंपने जा रहा है। इस कमी की बात यह है कि प्रदेश में बिजली के दाम नहीं बढ़ेंगे और अगले साल या तो वर्तमान दरें ही रहेंगी या फिर इसमें और कोई कमी हो सकती है। हालांकि सब्सिडी बंद होने से लोगों को थोड़ा नुकसान जरूर होगा, मगर सरकार नहीं चाहती है कि अतिरिक्त रूप से उनको महंगी बिजली दी जाए। सूत्रों के अनुसार जो रिवाइज्ड टैरिफ पिटीशन बिजली बोर्ड ने तैयार की है, उसके अनुसार पहले अगले वित्त वर्ष के लिए उसने आयोग को 9,242.28 करोड़ का प्रावधान करने की मांग की थी। एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट 8,970.59 करोड़ की रखी गई है, जिसमें सीधे 271 करोड़ की कमी कर दी गई।